शिष्य थे श्री हकीम राजा रामदत्त दिल्ली से। यादगार पल से प्रभु प्रायणता। सदगुरुदेव दिल्ली के बाग कड़े खाम में पधारे हुए थे। दास महाराज जी के पास बैठा हुआ उनकी जीवन शैली का अवलोकन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कितना कठिन तप, त्याग और वैराग्य है। इंद्रियों पर कितना संयम है। शारीरिक अवस्था, खाना पीना, सोना जागना, सर्दी गर्मी वगैरह पर कितना शासन है। शास्त्रों में जो तपस्वी जीवन का ऊंचा आदर्श पेश किया गया है वह आज आंखों के सामने है। जिन गाथाओं को केवल कानों से श्रवण किया था, आज वह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। आश्चर्य की बात है, क्या जीवन में मनुष्य इस दर्जे का कमाल प्राप्त कर सकता है? लेकिन किस तरह महाराज जी ने कई जन्मों के तप और साधना के पश्चात सब पुरुषों के इस सर्वोच्च आदर्श को अमली जीवन द्वारा पेश किया है। तभी तो श्री अरविंद घोष ने कहा है कि ये युग की महान घटना होती है जब एक जीव मुक्ति रूपी परम पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह प्रकृति के सब नियमों का अतिक्रमण करके आगे निकल जाता है। ये सुनी सुनाई कहानी ना थी और ना ही कोई विचार था, बल्कि गुरुदेव प्रत्यक्ष मिसाल के रूप में अपने निज स्वरूप में विराजमान थे। लोग आंखों से देख रहे थे, मन से महसूस कर रहे थे। मन में संकल्प उठा, क्या कभी मुझे भी ऐसी मस्ती, ऐसी शांति और समता स्थिति प्राप्त होगी? इतने में अंतर्यामी प्रभु रूप महाराज जी की कृपा दृष्टि दास पर पड़ी और फरमाया, लाल जी, कोई प्रश्न हो तो करो। ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होने पर हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी, छोटा मुंह और बड़ी बात वाला मामला है, कहने में शर्म महसूस होती है, क्षमा करें तो कहूँ। महाराज जी फरमाने लगे, हाँ कहो लाल जी, संकोच करने की कोई बात नहीं है। ये महाराज जी से जो उनके शिष्य इतना जो पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल हम सब की हालात है। जैसे कि उस कृष्ण जी से जब अर्जुन जी पूछते थे, तो वो सारी शिक्षा आज हमारे लिए भी है। ऐसे ही जो महाराज जी के शिष्यों ने उनसे जो क्वेश्चन किए हैं, वो आज हमारे मनोभाव के भी वो रूप होते हैं। क्योंकि हम भी कभी ये सोचें कि हम इतने बड़े महान महाराज जी से कुछ पूछें, तो हमें भी लगता है कि हमें तो शर्म आएगी, हम कैसे पूछेंगे। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि ये भाव सिर्फ हम सब शिष्यों के लिए ही है। महाराज जी फरमाने लगे, हाँ कहो लाल जी, संकोच करने की कोई बात नहीं। यहाँ जो कुछ भी है सब आप ही लोगों के लिए है। इस पर मैंने महाराज जी से कहा, एक बार राजा जनक ने भारतवर्ष के विद्वानों और ऋषियों को निमंत्रण देकर अपने दरबार में बुलाकर उनसे प्रश्न किया, क्या आजकल संसार में कोई ऐसा तत्ववेत्ता है या ज्ञानी पुरुष है जो मुझको इतने समय में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवा सके, जितना समय रकाब में पैर रखकर घोड़े की पीठ पर बैठने में लगता है। सब ऋषि मुनि हैरान थे कि राजा का ये कैसा मजाक है। किसी को उत्तर देने का साहस ना हुआ। दरबार में चारों ओर सन्नाटा छा था। सामने उपस्थित हुआ नाम अष्टावक्र था। उसने राजा जनक की इच्छा को पूर्ण कर दिया। क्या ये गाथा सच है? ऐसा महान ब्रह्म ज्ञान क्या इतना शीघ्र और सुलभता से प्राप्त हो सकता है? ये सुनकर महाराज जी मुस्कुरा दिए। फिर फरमाया, ये सत्य ही है। घोड़े की पीठ पर जाने में तो काफी समय लग जाता है। अगर गुरु कृपा हो जाए और शिष्य सुपात्र हो तो एक पलक में काम बन जाता है। मैंने श्री चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप अंतर्यामी हैं। हम लोग भली भांति अपनी कमजोरियों को जानते हैं, अच्छी तरह ये समझते भी हैं कि तप, त्याग, भक्ति, योग तथा ज्ञान के साधनों के लिए ना तो हम योग्य ही हैं और ना ही इतना साहस है। आयु का उत्तम भाग अज्ञान, भोग विलास और संसारी धंधों में ही समाप्त हो गया।
अब तो आयु के अंतिम दिनों में शरीर निर्बल हो चुका है। भोगों ने इसे भोग लिया और सब भाव बिगड़ चुका है। भोगमयी वृत्ति से आलस्य और आराम का जीवन बन गया है। ऐसे हालात में क्या हो सकता है? कृपा करके बताएं कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु क्या कोई सरल और शीघ्र सफलता प्राप्त होने वाला मार्ग है, जिस पर चलकर मनुष्य कठिन तप और साधना के ध्येय को प्राप्त कर ले। ये प्रश्न भी हम सबका ही है, क्योंकि हम सब ने भी अपने जीवन को आराममय, सुखमय और भोग विलासों में बिल्कुल डुबोया रखा है। और हम ऊपर से ये भी चाहते हैं कि हम पे महाराज जी की पूरी कृपा हो, हम जल्दी से जल्दी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लें। तो महाराज जी कितने प्रेम से अपने शिष्य को ये समझाते हैं, ये सुनिए। शिष्य होने के नाते भी हमारा अधिकार है कि गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति का अंश हमको प्राप्त हो। क्या हम जैसे लोगों के लिए भी कोई सुलभ उपाय प्रभु प्राप्ति का हो सकता है? एक क्षण में भी रुके बिना मुस्कुराते हुए महाराज जी ने फरमाया, लाल जी, आत्मसमर्पण यानी अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में अर्पण कर देना। होना या ना होना, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, सब कुछ प्रभु आज्ञा में देखना और अपने अहम को मिटा देना। इससे बढ़कर सुलभ मार्ग प्रभु प्राप्ति का कोई दूसरा नहीं है। एक बार मनुष्य पूर्ण रूप से प्रभु परायण हो जावे तो सहज ही में काम बन जाता है। यहाँ महाराज जी हमें बता रहे हैं कि हमें अगर पूर्ण रूप से महाराज जी को, अपने परमपिता परमात्मा को अपना आप सौंप देना है कि जो हो रहा है उनकी आज्ञा में हो रहा है। हमें हम हमारा कोई वजूद ही नहीं है, जो कर रहे हैं प्रभु ही कर रहे हैं। तो ऐसे पूर्ण समर्पण से हम सहज ही में अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा ये काम सहज ही में बन सकता है। कुछ प्रश्न उत्तर है महाराज जी के। महाराज जी एक प्रेमी उनसे प्रश्न करते हैं, इस दुनिया में दुख क्या है? महाराज जी बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं, लाल जी, जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। जो चीज हमें प्राप्त नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, वो ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख। आगे प्रश्न करते हैं, महाराज जी, दुख का कारण क्या है? महाराज जी कहते हैं, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। अगला प्रश्न, असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? महाराज जी उत्तर देते हैं, चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति है, असली सुख आत्म परायण होने से ही प्राप्त होता है। जो खुशी गमी से ऊंचा है, मालिक के कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सत मार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा, और जो अभिमान वश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा। ये सार सिद्धांत है। अगला प्रश्न करते हैं प्रेमी, महाराज जी, व्यक्ति जब कुछ सुख या आराम थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है तो वह कहता पाया गया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वह शांति है या इसका भी कुछ और स्वरूप है? जैसे हमारे जीवन में भी जब हमारे मन को कुछ खुशियां मिलती हैं, कुछ अच्छा लगता है, तो हम सोचते हैं शायद परम शांति यही है। लेकिन परम शांति क्या है? महाराज जी कितने प्रेम से हम सबको समझाते हैं, लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम उसे असली शांति का नकली नाम कह सकते हो। असली शांति शरीर में नहीं है। शरीर में तो सुख और दुख है। शांति का कोई ताल्लुक सुख और दुख से नहीं होता है, वह इनसे भिन्न वस्तु है। जब ये बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है, जिसके द्वारा ये शरीर प्रकाशवान है, तो ये अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। जब हम पूर्ण रूप से परमात्मा में समा जाते हैं, उनके
प्रकाश जो उनका ज्योति स्वरूप है उसमें हम समा जाते हैं तो ही हमें पूर्ण शांति मिलती है। उससे पहले छोटे छोटे सुखों में जो हमारा मन चाहता है वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है। अगला प्रश्न, महाराज जी, ईश्वर को मानने से क्या आराम मिलता है और ना मानने से क्या तकलीफ मिलती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, ईश्वर के मानने से इंसान विकारी जीवन से बचकर गुणाचारी जीवन को अपनाता है और असली स्थायी शांति को हासिल करता है। ईश्वर को ना मानने से जीव संसारिक सुख दुख में फंसकर नित्य ही अशांत और अधीर रहता है। अगला प्रश्न है, महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? ये भी हम सबका ही प्रश्न है। महाराज जी कितने प्रेम से बताते हैं, प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ छा जाता है। वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से ही रहित है, गर्ज और फर्ज से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार में गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप में उसमें गर्ज छिपी हुई होती है। जो भाव हमें परमपिता परमात्मा में, जो महाराज जी ने हमें सिखाए हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करके उस टाइम जो हमें भगवान का ही सिर्फ ध्यान रहता है, उसकी मस्ती में ही हम जो छाए रहते हैं, वो जो आलम होता है, असली प्रेम वो है, बाकी सब मोह है। महाराज जी, परमात्मा में प्रेम कैसे होवे? प्रेमी, उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहन अध्ययन करने से, उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। अगला प्रश्न है महाराज जी से, बुद्धि क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, निश्चय करना, मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाराज जी, बुद्धि वासना रहित कैसे होती है? महाराज जी कहते हैं, शरीर वासना का समुंदर है, आत्मा वासना व कर्म से न्यारी है। बुद्धि शरीर को समझ रही है और इसकी वासना को भी समझ रही है। जब तक आत्मा को नहीं समझती, वासना रहित नहीं होती। और जो साधन सत्पुरुषों के आत्म अनुभवता को प्राप्त करने के बतलाए हैं, उन्हें धारण करो, तब बुद्धि वासना रहित हो जाएगी। तो हम सबको भी अपनी तरफ से जितनी हो सके वो पूर्ण कोशिश करके, पूर्ण रूप से परमात्मा को अपना आप समर्पित करके करते हुए हर समय, हर भाव, हर चीज भगवान जी को